हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं, क्योंकि इसी साल के अंत में इस राज्य में चुनाव है। इसलिए सभी सियासी दलों ने अपनी सियासी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जहां डबल इंजन की सरकार के मॉडल और जातिगत समीकरणों के लिहाज से फील्डिंग सजा रही है, वहीं कांग्रेस जनता के मैनिफेस्टो को अपना सियासी मॉडल बनाकर चुनावी समर में डंका बजाने की कोशिश में है। सियासत में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने भी सियासी गलबहियां करते हुए हरियाणा की राजनीति में अपनी दावेदारी ठोक दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगले कुछ महीने में होने वाला हरियाणा का ये चुनाव बेहद रोचक और दिलचस्प होगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनावी साल के आसपास हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदलकर एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि उससे लोकसभा के चुनाव परिणाम पर उसका असर बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा। यही वजह है कि बीजेपी के रणनीतिकार हरियाणा के नतीजे को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ऐसी कोई भी कमजोर कड़ी हरियाणा में नहीं रखना चाहते हैं जिससे कि उसका आने वाला विधानसभा चुनाव पर असर पड़े। पार्टी के लिए वो ये बात कह रहे थे। उनका ये भी कहना है कि संगठन ने किसी को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ पार्टी के बड़े नेताओं की रैलियों और जनसभाओं की तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे भी शुरू हो गए। पार्टी के ये वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि कुछ समय में अमित शाह के 2 दौरे हरियाणा की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे, चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि रैली और जनसभाओं से अलग हटकर बीजेपी ने जो सियासी जातिगत समीकरण साधे हैं वो महत्वपूर्ण है। अभी तक की रणनीति के मुताबिक आने वाले चुनाव में गैर जाटों के वोट के सहारे बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में अपने नेताओं को जिम्मेदारियां दी हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जातिगत समीकरणों के आधार पर वो पूरे चुनाव में उतरने वाले। बीजेपी ने जिस तरह से ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उससे आने वाले चुनाव में भी इसकी फील्डिंग की ओर इशारा होता है। हरियाणा के प्रभारी जाट समुदाय से आते हैं, हरियाणा के सह प्रभारी गुज्जर समुदाय से आते हैं। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ये जातिगत कॉम्बिनेशन बीजेपी ने बहुत मजबूती से अपने आप को आजमाने के लिए आने वाले चुनाव के लिहाज से सोचकर फिट किया है। जातिगत सियासी समीकरणों की नींव पर बीजेपी ने हरियाणा में पहले से ही अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। इस कड़ी में पंजाबी बिरादरी से आने वाले मनोहर लाल खट्टर की जगह ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने सियासी नजरिए से यह फैसला लिया तो इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब वो विधानसभा चुनाव के लिए नई तैयारियां कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरणों की पूरी फील्डिंग के बाद ही राजनीतिक कदम को फूंक फूंक कर रख रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं के हरियाणा में कार्यक्रमों और राजनीतिक रैलियों के माध्यम से सियासी जमीन पर उतरना शुरू कर दिया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अब कांग्रेस की अगर बात करें तो हरियाणा के सियासी समर में अपने दाव आजमाने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। कांग्रेस ने एक और जहां हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लॉन्च किया है, वहीं जनता का मैनिफेस्टो भी बनाया जाना शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हरियाणा की जनता ने लोकसभा के चुनाव में आने वाले विधानसभा के नतीजों की झलक दिखा दी है। पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में हर घर तक पहुंचने वाली है, इसके लिए सभी तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक हरियाणा में इस बार का चुनाव जनता के मैनिफेस्टो के आधार पर लड़े जाने की पूरी तैयारी है। इसके लिए बाकायदा पार्टी ने हरियाणा के प्रत्येक जिले, शहर, कस्बे, गांव में सुझाव वाहन भेजने पर पूरा रोड मैप तैयार किया है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि इन वाहनों में एक सुझाव पेटी भी रखी गई है, यानी जनता का मैनिफेस्टो वाला जो एंगल था वो कांग्रेस ने मजबूती से उठाया है, जिससे जनता से सुझाव भी मांगे जाएंगे और हरियाणा का मैनिफेस्टो उसी आधार पर तय होगा। ये कांग्रेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का भी सियासी गठबंधन दिखाई पड़ रहा है हरियाणा में, और बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी भी है। बसपा ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करके जाट, दलित इन दोनों वोटर्स को एक साथ लाने की एक जो बिसात है वो बिछा दी है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का यह भी मानना है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। बीएसपी और इंडियन लोकदल दोनों पार्टी के गठबंधन कर 90 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव में सीटों का बंटवारा भी होगा। बहुजन समाज पार्टी के मुताबिक जिन 37 सीटों पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी सियासी नजरिए से उनकी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
जबकि इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें तो 53 सीटों पर इसकी दावेदारी है। सियासी जानकार ये भी कहते हैं कि इसके अलावा कई और छोटे छोटे राजनीतिक दल भी हरियाणा के सियासी समर में अपने अपने लिहाज से दावेदारी पेश करेंगे, चुनावी माहौल बनाएंगे। लबोल हुआब यह है कि हरियाणा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। जिस तरीके से हमने शुरुआत में भी कहा कि बसपा और इंडियन लोकदल के अलावा कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह से तैयारी की है, कांग्रेस का कैंपेन, कांग्रेस का हिसाब दो जवाब दो जैसा जो एक कैंपेन है, वो निश्चित तौर पर जनता के बीच जब जाएगा तो उसका असर दिखाई पड़ेगा। हालांकि अगर आप देखिए तो हरियाणा में बीजेपी के लोकसभा चुनाव से पहले जो प्रयोग थे वो बहुत सफल होते नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि वो नंबर में नहीं कन्वर्ट हुए। इसलिए अब विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखते हुए, अलग राजनीति से जातिगत समीकरणों को साधते हुए उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना रही है। और इसमें चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी बहुत जल्द हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। और निश्चित तौर पर हरियाणा की सियासत में बीजेपी तीसरी बार अपने आप को मजबूती से वापसी की कोशिश करेगी और इधर कांग्रेस कई दिनों का सूखा मिटाने की भी तैयारी में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।